किसकी शहर सरकार? 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों के आज नतीजे आने वाले हैं और यह साफ हो जाएगा कि इन 173 निकायों में आखिर किसकी शहर सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ की जनता ने किसके पक्ष में आज वोट किया है, साफ हो जाएगा। सुबह 9 बजे से सबसे पहले पोस्टल मतपत्रों की, डाक मतपत्रों की गिनती होगी और ये अपडेट ये है कि 9:30 बजे तक अगर डाक मतपत्रों की गिनती पूरी नहीं हो सकी तब भी 9:30 बजे ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। 9 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और 9 बजे से काउंटिंग शुरू होने का मतलब है कि शुरुआत होगी डाक मतपत्रों से और 9:30 बजे तक का समय दिया गया है। अगर आधे घंटे के भीतर डाक मतपत्रों की गिनती पूरी नहीं हो पाती है तब भी उस कंडीशन में भी 9:30 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी ईवीएम से। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कोरबा से धीरज दुबे जुड़े हुए हैं। अब वहां पर भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला था धीरज। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया था एक संगठन से जुड़े हुए नेता को और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मौका दिया जो लगातार पार्टी से जुड़ा हुआ था और बड़े नेताओं के वहां पर प्रचार भी हमने देखे हैं। अब फाइनल राउंड आ चुका है, आज नतीजा साफ हो जाएगा और ये भी हो जाए पता चल जाएगा कि कोरबा की जो शहर सरकार है उसमें किसका वर्चस्व रहेगा। जी देखिए, यहाँ पे कोरबा में 6 नगर निकाय है। यहाँ पे कोरबा नगर निगम समिति में यहाँ पे 3 नगर पालिका है, दीपका, कटघोरा और बाकी नगर। साथ ही 2 नगर पंचायत है, चोरी और चोरीतना और पाली। इस सभी के नतीजे जो ईवीएम में कहते हैं उनका आज फैसला आज होना है। यहाँ पे प्रशासन ने व्यवस्था की हुई है, यहाँ पे अलग अलग काउंटिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे 3 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पे आईटी पार्टी पालिका और दीपका नगर पालिका है, उसकी मतगणना यहाँ पे होगी। कटघोरा में कटघोरा नगर पालिका के लिए और चुनता नगर पंचायत के लिए यहाँ पे मतगणना होगी। उसके पार्टी मंडल दौर में नगर पंचायत के लिए वहाँ मतगणना होगी। तो यहाँ पे अभी तक 6 राउंड तक हो सकते हैं कोरबा नगर निगम को निकल जाए, क्योंकि डाक मतपत्रों की गिनती 1 राउंड में हो जाएगी और 5 जो ईवीएम की गिनती होंगी। तो 67 वार्ड जो कोरबा नगर निगम में आते हैं और 67 वार्डों के 67 टेबल बनाए गए हैं। वैसे तो 21 वार्ड आते हैं, 21 टेबल बनाए गए हैं। बाकी नगर पालिका के 30 वार्ड आते हैं और 30 टेबल बनाए गए। तो कितने वार्ड आते हैं ठीक है धीरज, आपको मैं रोकना चाहूंगा। हमारे सहयोगी अविनाश पाठक रायगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मेयर कैंडिडेट हैं। अविनाश, बात करें। अविनाश, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, अविनाश से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको बता दें रायगढ़ से ही। रायगढ़ में भी बड़ा चुनावी जो मुकाबला था बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि वहां पर रायगढ़ की चर्चा दिल्ली तक हो रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे एक व्यक्ति को टिकट दिया मेयर का वहां पर जो चाय की दुकान चलाता था। बरसों से उसका एसोसिएशन था भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन चाय की दुकान चलाता था, इसलिए सोशल मीडिया पर रायगढ़ की जो सीट थी वो बड़ी वायरल हुई, चर्चा हर जगह हुई और ये कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी चाय वाले को टिकट दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी जिक्र कर चुके हैं अपने, वो कैसे स्टेशन में चाय बेचते थे और उसके बाद से लेकर चाय वाले का जो एक नाम है ये बड़ा वायरल भी हुआ था। और जैसे ही पता चला जीवर्धन चौहान जो रायगढ़ से लगातार संगठन के लिए काम करते आए हैं, उन्हें मौका दिया गया। सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ ये चर्चाओं का एक केंद्र बना रहा। जीवर्धन चौहान वहां से मैदान में है। अविनाश, अगर आपको हम आवाज आ रही है तो वहां पर क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह रायगढ़ के चाय वाले का जिक्र हो रहा है। ठीक है, अविनाश से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट ये बता दें कि 10 नगर निगम के लिए 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। डाक मतपत्रों की गिनती के बाद 9:30 बजे तक अगर डाक मतपत्रों की गिनती पूरी हो गई तो ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। अविनाश पाठक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अविनाश, लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं कि रायगढ़ की जो सीट है, जिस तरह से एक चाय वाले को टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, सुर्खियों में है ये सीट रायगढ़ से लेकर दिल्ली तक।
बिल्कुल सुर्खियों में है। और जिस चाय वाले का जिक्र आपने किया है, सबसे पहले बता दूं वो मेरे बगल में है। कहना मतलब कहूंगा वो तस्वीर दिखाएं, बीजेपी कैंडिडेट है शिववर्धन चौहान। और 9 बजे चूंकि काउंटिंग चालू होने वाली है, सुबह से जो कैंडिडेट्स हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और जीत के तरह तरह के दावे भी कर रहे हैं। और रायगढ़ शुरू से ही जो है, जिस दिन टिकट वितरण बीजेपी ने किया था तब से सुर्खियों में था और जो रुझान आ रहा है वो भी काफी अच्छे आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। तो मुझे लगता है सीधे प्रत्याशी से बात करनी चाहिए, क्या कहेंगे, चाय वाला जीत रहा है या किस तरह का माहौल है रायगढ़ में? रायगढ़ में बहुत खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। रायगढ़ की देवसुंदर जनता ने मेरे को आशीर्वाद दी है। मेरे को मैं जीत में पूरा अपने आप में जो खुशी ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को जीत निश्चित। आपने तो पूरी ताकत झोंक दी थी और प्रदेश के जो मुखिया है उन्होंने रोड शो भी यहाँ पे किया था, वित्त मंत्री भी यहाँ पे पहुंचे थे। माहौल कैसा लगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस से सीधी लड़ाई थी? कांग्रेस से सीधी लड़ाई तो थी ही, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो रोड शो वो उससे भी और विकास कार्यों से भी रायगढ़ की जनता प्रभावित हुई। और हमारे रायगढ़ लाडले विधायक जो विकास कार्य विजन जो रायगढ़ को वो उन्होंने एक दिशा दिया है विकास के लिए, उस कार्य को मैंने लेकर के गया, उससे भी मेरे को आशीर्वाद मिला। मेरे को बिल्कुल विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा। अच्छा ये बताइए, रायगढ़ नगर निगम के 48 वार्डों की बात करें, रुझान किस तरह से आ रहे हैं आपका, कितनी सीटें लेके आ रही है बीजेपी? बीजेपी पूरे छत्तीसगढ़ में तो पूरा 10 की 10 में बहुमत है, क्योंकि हमारे साथ सरकार की जादू चली है और हमारे डबल इंजन की सरकार की जादू चली है और हमारे विकास पुरुष ओपी भैया का भी भरपूर मेहनत रहा है, उनका प्रयास रहा। नगर निगम में भी बहुमत ला रहे हैं आप? फुल बहुमत से आएंगे, जीत करके हमारे पार्षद के साथ जीत करके आएंगे। तो बहुमत का दावा जो है बीजेपी यहाँ पे कर रही है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 5 से 6 राउंड में मतगणना यहाँ पे होने वाली है और 3-3 टेबल हर एक वार्ड में लगाए गए। एक बार तस्वीर में आपको दिखाऊंगा किस तरह की गर्मा गर्मी जो है ये परिसर में। ये देखिए कि तमाम अधिकारी कर्मचारी जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और लगभग 9 बजे जो है पहले डाक मतगणना शुरू होगी और उसके बाद फिर ईवीएम की काउंटिंग चालू होगी। और प्रत्याशियों के साथ साथ जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जो ईवीएम मशीनों को अभी स्ट्रांग रूम से निकल के यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। उसके बाद फिर काउंटिंग की प्रक्रिया चालू होगी और धीरे धीरे जो बीजेपी के साथ साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, निर्दलीय जो प्रत्याशी है उसके कार्यकर्ता है, तो वो तमाम लोग जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। 9 बजे के बाद जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जी कोरबा लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी धीरज दुबे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं वहां से। धीरज, वहां पर संजू राजपूत और उषा तिवारी के बीच जो सियासी मुकाबला देखने को मिल रहा है, वहां पर भी लगातार प्रचार अपने चरम पर था। कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व उस इलाके में माना जा रहा है, लेकिन टक्कर जो है वो कांटे की है वहां पर। हालांकि एग्जिट पोल में भी बराबर के ही आसपास के नजर आए हैं रुझान की किस तरह से वहां पर वोटिंग हो सकती है। वोटिंग का आंकड़ा हालांकि थोड़ा सा कम हुआ वहां पर, लेकिन बयानबाजी की बात की जाए या फिर आरोप प्रत्यारोप की बात की जाए, लेकिन ये सब अब खत्म हो चुका है। लब्बो लुआब का दिन है, आज फाइनल मुकाबला है, रिजल्ट आ जाएगा थोड़ी देर में, 3-4 घंटे बाद स्थिति साफ हो जाएगी कोरबा में। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बाकी जो नगर पालिका और जो नगर पंचायती सीट है उनको जिताने के लिए संजू देवी राजपूत कैंडिडेट माने जा रही थी, तो उनकी साथ यहाँ पे दाव पे लगी हुई है। साथ में जो नेता प्रतिपक्ष जो डॉक्टर चरण दास महंत है, कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने के लिए उनकी प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई है। तो आज उनके भाग्य का फैसला हो जाए प्रत्याशियों का, चाहे संजू देवी राजपूत हो, चाहे उषा तिवारी हो, चाहे 9 अन्य दावेदार थे प्रत्याशी के मैदान में थे, उनके भाग्य का फैसला हो जाएगा कि नगर सरकार में किसका ताज पाते हैं वो लोग। तो आज जो इंतजार की घड़ियां जो 4 दिवस जो इंतजार का दौर चल रहा था वो आज समाप्त होने के कगार पे है और यहाँ पे अभी 12 से 1 बजे तक में नतीजे सामने आ जाएंगे। तो 9:30 बजे से ईवीएम गिनती चालू हो जाएगी। जो कोरबा नगर का 67 वार्ड है, दोनों प्रत्याशी जो है वो चाहे भाजपा और कांग्रेस हो अपने जीत के दावे कर रही है और वापस कांग्रेस यहाँ पे 10 साल नगर निगम में सरकार बनी, उससे 15 साल पहले तक जो है भाजपा यहाँ पे रही थी। एक 6वां चुनाव है, सबसे दिलचस्प मुकाबला जो है बाकी मगर नगर पालिका निगम में देखने को मिलेगा। यहाँ पहला चुनाव होगा, बाकी मगर जो नगर पालिका निगम क्षेत्र है वो बिल्कुल सभी की जितने प्रत्याशी हैं सभी की दिलों की धड़कनें अब तेज हो चली हैं। इंतजार जनता को भी है क्योंकि उन्होंने तो वोट कर दिया। आज नतीजों का दिन है। अविनाश और अब धीरज बने रहिए हमारे साथ। 173 निकाय, 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायतों में आखिर किसकी शहर सरकार बनने जा रही है, आज यह तस्वीर साफ हो जाएगी। आज नगरीय निकाय के नतीजे आ जाएंगे। सुबह 9 बजे से ईवीएम से मतों की गणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना होगी
और अगर आधे घंटे के भीतर डाक मतपत्रों की गणना पूरी नहीं हो पाई तब भी 9:30 बजे से ईवीएम से गिनती शुरू हो जाएगी। यह इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत का रिजल्ट आ जाएगा। धमतरी से हमारे सहयोगी देवेंद्र मिश्रा और अंबिकापुर से अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। सबसे पहले धमतरी लिए चलते हैं आपको। देवेंद्र बताएं, वहां तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा मैदान में है क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है। जी निश्चित तौर पे अविनाश, बता दूं कि धमतरी की बात करें, नगर निगम में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे विजय गोलचा, उनकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया और इसके बाद से जो है कांग्रेस जो है अपने जो रेस में महापौर की दौड़ से वो बाहर हो चुकी है। बता दूं उसके बाद से धमतरी में जो है कांग्रेस जो है और किस रेस से पार होने के बाद वार्ड पार्षद में अपना दम दिखा रही थी। बता दूं भारतीय जनता पार्टी एक तरफा यहाँ लीड कर रही है। यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर प्रत्याशी रामू अरोड़ा है वो कहीं ना कहीं एक जीत की ओर कदम बढ़ा चुके हैं पहले ही। धमतरी की जो अदर नगर पंचायत है, 5 और नगर पंचायत, वहां भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलेगी क्योंकि धमतरी के जो नगर पंचायत है वहां अत्यधिक वोट हुआ इस बार। नगर पंचायत बकारा की बात करें तो 92% जो है वहाँ वोटिंग हुई है। कहीं ना कहीं महिला जो है बढ़ चढ़ के जो है प्रत्याशी है धमतरी नगर निगम में और 186 जो प्रत्याशी है उसकी जो है उसकी जो किस्मत के जो फैसले है वो आज हो जाएगी। वहीं नगर पंचायत की बात करें, बिल्कुल धमतरी से तो कांग्रेस पार्टी रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन अंबिकापुर एक ऐसी सीट है अभिषेक जहां से कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक उम्मीदें हैं। अजय तिर्की मैदान में है, 2 बार मेयर रह चुके हैं, हालांकि विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को अगर किसी नगर निगम में सबसे ज्यादा है तो अंबिकापुर ही है। अभिषेक, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अंबिकापुर नगर निगम एक ऐसी सीट है जहां पे सबसे ज्यादा उम्मीद में कांग्रेस है, क्योंकि यहां से 2 बार जो महापौर रहे हैं डॉक्टर अजय तिर्की वो तीसरी बार मैदान में हैं और कांग्रेस को उम्मीद है कि डॉक्टर अजय तिर्की हैट्रिक लगाकर यहां पर फिर से महापौर बन सकते हैं और कांग्रेस को यहां पर जीत मिल सकती है। यही कारण है कि टीएस सिंहदेव जो कि एक बड़ा चेहरा है सरगुजा संभाग के लिए, वो लगातार चुनाव कैंपेनिंग में थे, अलग अलग वार्डों में वो प्रचार के लिए गए हुए थे और एक तरह से कहा जा सकता है कि उनकी साख भी दांव पर है। दूसरी तरफ भाजपा को ये उम्मीद है कि मंजूषा भगत जो है वो पहली महिला महापौर के रूप में न सिर्फ अंबिकापुर नगर निगम में काबिज होंगी बल्कि जो सूखा है 2 साल का, चूंकि 2 साल लगातार भाजपा को यहां शिकस्त मिलती रही है तो उन्हें उम्मीद है कि मंजूषा भगत वो चेहरा होंगी जो यहां पर महापौर बनेंगे। लेकिन महापौर कौन होगा इसका फैसला अब कुछ ही देर में होने वाला है। 9 बजे से यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया था, यहाँ पर जो गिनती है वो शुरू होगी और कहा जा सकता है कि महापौर के पद पर कौन आसीन होगा। क्या डॉक्टर अजय तिर्की हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर मंजूषा भगत पहली महिला महापौर के रूप में यहाँ पर काबिज होंगी, इसका फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है और ईवीएम के जरिए अब वो आम होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 48 वार्ड हैं, 48 वार्ड में करीब 124 जो प्रत्याशी थे वो मैदान में थे और उनके भाग का फैसला भी ईवीएम में कैद हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि सबकी नजरें टिकी हुई हैं ईवीएम में। जैसे जैसे परिणाम सामने आएंगे वैसे वैसे एक खेमे में उत्साह होगा, दूसरे खेमे में जो मायूसी है वो छाएगी। लेकिन कहा जा सकता है कि अंबिकापुर का महापौर कौन होगा वो जो जनता ने तय कर दिया है। बिल्कुल, कुछ घंटों बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि अंबिकापुर में अब किसकी शहर सरकार बनने जा रही है। रामभुवन गौतम हमारे साथ चिरमिरी से बने हुए हैं। रामभुवन गौतम हमारे सहयोगी चिरमिरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामभुवन, कोरबा की बात कर रहे थे इससे पहले, अगर 2 सीटें निकाली जाएं 10 नगर निगम में, 2 नगर की सीटें, तो पहली अंबिकापुर है और दूसरी चिरमिरी जहां से कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक उम्मीदें हैं। टिकट कटा था विनय जायसवाल का, लेकिन इस बार मेयर का टिकट मिला है उन्हें। हालांकि बीजेपी ने भी कड़ी टक्कर यहां पर दी है। जी हाँ, चिरमिरी के जो नगर निगम है उसको लेकर प्रयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में बराबर की टक्कर नजर आ रही है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी डॉक्टर विनय जायसवाल और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रामनिवास राय, दोनों पे कड़ी टक्कर देखी जा रही है। यहाँ जो मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल की जो साख है वो दौड़ पे लगी हुई है और पूर्व में डॉक्टर विनय जायसवाल की जो पत्नी रही हैं वो यहाँ से मेयर बनी रही हैं। उसको लेकर अब
9 बजे से यहाँ मतगणना के बाद के जो परिणाम आने हैं उसकी गिनती शुरू हो जाएगी और ईवीएम में कैद जो 4 प्रत्याशी हैं यहाँ के नगर निगम, उनका भविष्य थोड़ी देर में तय होगा। डाक मत पत्र से 9 बजे से यहाँ गिनती शुरू होगी। 9:30 बजे के बाद ईवीएम की गिनती जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 3 राउंड में यहाँ काउंटिंग होनी है। इसके बाद 4 जो प्रत्याशी हैं उनके जो भाग्य का फैसला यहाँ होगा। बिल्कुल 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों के जो प्रत्याशी थे, अध्यक्ष के जो प्रत्याशी थे, उनके किस्मत का फैसला अब थोड़ी कुछ घंटों बाद हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।